रिसेंटली आपने नवाज शरीफ के बकायदा अपने सोशल मीडिया पे शायद देखी होंगे, बकायदा उसके ऊपर लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट ऑफ पैराडाइज। नवाज शरीफ का इस्तकबाल करें और जन्नत का टिकट कटवाएं। लीगी रहनुमा चौधरी असदुर रहमान की कारकुनान को पेशकश। नून लीगी रहनुमा का कारकुनों से खिताब में कहना था कि जो शख्स मीनारे पाकिस्तान पहुंचेगा वो जन्नत में जाएगा। मैं सर्टिफिकेट देता हूं कि जो 21 अक्टूबर को लाहौर जाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किस बात को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। तो जन्नत का टिकट तो ये लोग तो मतलब मुस्लिम है ना, वो लोग नॉन मुस्लिम थे, इनको तमाम चीज़ें इन तक पहुंच चुकी हैं। मेरे ख्याल में जितना आपने काम किया है, शायद कोई शख्स, कोई बच्चा पाकिस्तान में ऐसा होगा जिसको अगर आप कहें कि मोहम्मद अली मिर्जा, अच्छा वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, यानी इस लेवल पे तो क्या इन लोगों तक ये बात नहीं पहुंची? और ये सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मफादात के लिए उन्होंने बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे वो अबेज़ा किए हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ पैराडाइज, और वो बड़े फख्र के साथ उनको वो दे रहे हैं। तो क्या ये करना, ताकि अल्लाह के नबी ने, आपने वो हदीस बताई थी कि अपनी बेटी फातिमा से फरमाया था कि मतलब अगर तुम्हें मुझसे दुनिया में कुछ लेना है तो ले लो, आखिरत में अगर तुम्हें कोई मतलब ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। तो ये लोग कैसे ये कर सकते हैं? इसके पीछे पहली बात तो ये कि मैंने वो तकरीर तो सुनी है जिसमें उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करेगा वो जन्नती हो जाएगा, उसी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, उसमें बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वो सर्टिफिकेट जो है ना वो तो सोशल मीडिया पे उन्होंने फैलाए होंगे, जो सोशल मीडिया के मास्टर है। ये जब तक, क्योंकि पता क्या, मैंने यानी सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चलाने वाली जमातें हैं ना, उनको मैंने देखा है एक दूसरे को डिफेम करने के लिए ना उनसे मुतालिक वो मशहूर कर देते हैं। लिहाजा मैं उसको तो ऑन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे मुतालिक भी कितने पोस्टर लोग लगा देते हैं। जो वीडियो मैंने देखी है उसमें मैं बात करूंगा, क्योंकि जब तक कोई दलील सामने ना हो हम बात कर नहीं सकते। इस तरह एक दूसरे के बारे में लोग काफी कुछ फैला देते हैं। तो जहां तक वो वीडियो का ताल्लुक है वो तो मैंने देखी है। तो सबसे पहले तो उसमें नवाज शरीफ साहब को खुद फ्रंट से लीड करते हुए ऐसे बंदों को डिसोन करना चाहिए। यानी हम ये इसमें इनपुट दे रहे हैं कि उन तक अगर ये वीडियो पहुंची है, उन्होंने देख ली है, तो उनको चाहिए कि इस मामले में ऐलान बरात करें। लेकिन मसला यही है कि हमारी ये कौम इस्लाम के नाम के ऊपर इस्तेसाल का शिकार शुरू से ही हो रही है। यहाँ पे ज़ियाउल हक नाम का एक डिक्टेटर आया, उसने भी इस्लाम के नाम के ऊपर इनके साथ जो कुछ किया वो किया। उसके बाद जब 1988 में इलेक्शंस हुए, उस वक्त नवाज शरीफ साहब को इन लोगों ने लॉन्च किया, एस्टेब्लिशमेंट ने बेनज़ीर को नीचा दिखाने के लिए, और इस्लाम के नाम के ऊपर उसका नाम भी आप देखें इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद रखा, और उसमें 9 जमातें इन्होंने दाखिल की। और जब नवाज शरीफ साहब इनसे बागी हो गए तो फिर इनको इमरान खान साहब मिल गए। फिर इमरान खान साहब के जरिए जो इन्होंने इस्लामिक टच दिए हैं वो तो अपने आखिरी लेवल पे पहुंचे हैं कि जी आपसे कब्र में पूछा जाएगा इमरान खान के बारे में। जी बिल्कुल, हाँ, अंदाजा करें। और उसके बाद यानी यहाँ तो चले उनका मानने वाला कर रहा है ना, ये तो उनके सामने सब कुछ हो रहा है। इस्लामिक टच जो वो उनको कंटेनर पे वो सूरी साहब पीछे से कह रहे थे खान साहब थोड़ा टच दें, अब खान साहब का काम था ना कि वो शट अप कॉल देते, लेकिन उन्होंने फिर वो टच शुरू कर दिया। टच किया उन्होंने तो पूरे का पूरा एक तैयारी कर ली इसके लिए। तो ये सारे ये करते हैं, ये यानी उसकी वजह कि सौदा बिकता है ना। एक मजहब एक पोटेंट जज्बा है जिसकी बुनियाद पे आप लोगों को काबू कर सकते हैं। तो इस वजह से फिर आप इस तरह की बातें करते हैं ताकि लोगों को अपने साथ अटैच करें। तो मैं तो अपनी वीडियोस में लोगों को बारहा कह रहा हूं कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो जजेस हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये मुसलमान है। लिहाजा आप इनको इनके ओहदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इनको इस्लामिक लीडर बना के पेश ना करें, और ना ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस्लाम का नाम लें। 2-4 दफा नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह माशाल्लाह कह देते हैं तो उनके मानने वाले बगले में जाते हैं, जी माशाल्लाह जी अल्लाह ताला को इन्होंने बीच में डाला। वो तो जरदारी साहब की भी आप तकरीर सुने, ये तमाशा ही बन गया। इस्लाम के साथ इन लोगों का कोई लेना देना नहीं। मुसलमान है, मर जाएंगे, इनका जनाजा भी पढ़ेंगे, लेकिन इस्लाम को ये अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है, और रह गए मौलवी, उनको तो वैसे ही राइट है कि वो इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके तो धंधे ही वही है। लिहाजा मौलवियों को इस मामले में मैं कम मुजरिम समझता हूं, क्योंकि वो तो उस मसलक पे बैठे हैं ना, ठीक है। तो वो तो कहेंगे कि भाई हम तो, जैसा मौलाना फजल रहमान साहब है, वो कहते हैं भाई मैं मदारिस का नुमाइंदा हूं, मैं तो इस्लामिक टच दूंगा, क्योंकि मुझे उन्होंने तो लॉन्च किया, ठीक है ना। लिहाजा वो तो इसको ऑन करते हैं, और वो किसी हद तक जस्टिफाइंग है। बाकी हमने देखना है कि ये अब निकले हैं। तो वो जब फजल रहमान साहब लाहौर आए थे धरना देने खान साहब के दौर में, तो उन्होंने अपने आप को हुसैन कहा और इमरान खान को यजीद कहा उन्होंने, और उनका मैं यजीदी हुकूमत के खिलाफ जा रहा हूं। लेकिन जो ओरिजिनल हुसैन थे वो तो शहीद हो गए थे, और जो ये वाले हुसैन है वो आपके सामने है। तो ये सारे इस तरह करते हैं, इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं। मेरा ख्याल है लीडर्स का काम है, और अगर लीडर्स नहीं कर रहे तो उनके मानने वालों को इन पॉलिटिकल लीडर्स को मजहबी पेशवा नहीं मानना चाहिए। इनको पॉलिटिकल लीडर समझे और इनकी इस्लाह की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है इस्लाह की कोशिश तो करनी है, एक दूसरे को काफिर कहने से मसला हल नहीं होगा। और इंसाफ का दामन ना छोड़ें। ये सब के सब एक ही तरह के हैं, कुछ देर के बाद एक्सपोज होते हैं, कुछ जल्दी हो जाते हैं, कुछ थोड़ा कर रहे होते हैं, कुछ ज्यादा कर रहे होते हैं। सारे के सारे ही मुजरिम हैं इस फील्ड में। मैं तो सबको चेक करके देख चुका हूं।